जय हिंद, जय भारत। भारत की पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड 2025 अमेंडमेंट एक्ट पारित हो चुका है और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है, जो कि कुछ दिन में आने वाला है। इस के डिबेट के दौरान लोकसभा के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। वो ये कि जो संविधान का अपने आप को सबसे बड़ा संरक्षक कहता था और लोकसभा के अंदर जब भी देखो लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति, ओ ये तो असली है, वो तो जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता था वो ही लहराते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने जा रहा है और राहुल गांधी नदारद है। और कौन राहुल गांधी? जो कि वायनाड से पिछली बार पिछले 2019 के इलेक्शन में जिनकी इज्जत बची थी वायनाड के वोटर्स के द्वारा, क्योंकि वायनाड के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि वहां 45% मुस्लिम्स वोटर्स हैं, 41% हिंदू हैं और 13% क्रिश्चियन हैं। और अभी 2024 के अंदर फिर उनको वायनाड की जनता ने उनको लोकसभा के अंदर भेजा, लेकिन वो वहां से गलती से बरेली से भी जीत गए थे, तो जिसके कारण से उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ना वाजिब समझा बजाय बरेली की। और अपनी बहन को वहां पे, ताकि मां तो पहले से ही राज्यसभा में आ गई, बेटा जो है ना लोकसभा में आ गया, तो एक और घर का मेंबर बचा था, उसको भी लोकसभा से वायनाड से बाई इलेक्शन करवाया गया। और वहां पे जो 45% मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने उनको वोट दे करके और उनको लोकसभा में उनकी बहन को ही भेज दिया। सवाल ये उठता, जिन मुस्लिमों ने वायनाड से इन दोनों बहन भाई पर विश्वास किया था और लोकसभा में भेजा था ताकि उनकी बात को रखा जाए, तो क्या ये दोनों भाई एक भी शब्द पार्लियामेंट में आके बोले? जवाब है नहीं, बिल्कुल नदारद, एक भी शब्द। क्यों? तो वायनाड के मुसलमानों को यह देखना होगा कि ये उनके सच्चे सेवक नहीं है, ये उनके इंटरेस्ट का कोई इनको ध्यान नहीं, सिर्फ इनको लेटिन एरिया के अंदर बंगला चाहिए और जो है ना कंटिन्यू सत्ता में सेंटर पर पावर में रहे। और एक इनके जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला कि भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन्होंने अपनी जो ब्रूट मेजोरिटी है उसका नाजायज फायदा उठाते हुए जो है ये कानून के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट लेके आ गए। तो मैं खड़गे साहब से, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने जब ये वक्फ एक्ट बनाया था, आपने जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, तो क्या आपने बिगर मैच्योरिटी कर दिया था? आपने भी तो अपनी सत्ता, अपनी ताकत को दिखाया था। और ये ताकत जो है ना किसी पार्टी की नहीं होती, ये ताकत वोटर्स की होती है। जो लोग वोट डाल करके जिता करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो कानून बनाते हैं। तो कितनी अनपढ़ों जैसी बातें करते थे, बड़ी वो है। फिर आ गया कि ये अभी तक इतने सालों तक ये वक्फ 1954 में पहली बार ये एक्ट बना था, तो अभी तक जो आपको आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे मुसलमानों की जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ऊपर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन आहिस्ता 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 वो डाउन होती चली गई। आज के अंदर पंचर की कैटेगरी पे आ गई। पंचर वाला हो, इलेक्ट्रीशियन हो, लकड़ का काम करने वाला हो, सफेदी करने वाला हो, एसी की रिपेयर, पंखे वाला हो, गाड़ी की रिपेयर करने वाला हो, 90% मुस्लिम है। अगर वक्फ बोर्ड इतना अच्छा था तो ये पंचर की कैटेगरी में क्यों आए?
बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकटेश बालाजी का जो मंदिर है जो ना सरकार के कंट्रोल में है, तो वहां पे फंड्स जो लोग चढ़ाते हैं उसके उस पर वहां पर कितने मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज वहां पर खुलेंगे, जिसके कारण से आम जनता के बच्चे जो हैं उसमें पढ़ सकें, उनको जॉब भी मिल सके। लेकिन वक्फ बोर्ड का एक रिकॉर्ड है, वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल आज तक नहीं बनाया। उन्होंने बनाए तो सिर्फ मदरसे बनाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो उनको मुल्ला बना सके। और मुल्ला इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि उनको साइंस नहीं पढ़ाई जाती, उनको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाती, उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, तो बेचारे वो करेंगे। तो अभी जो ये एक्ट आया है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ना कलेक्टर के पास होंगी, और उसके अंदर एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, और इसके अंदर अभी जो इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो अभी जो फंड्स जो इसे जनरेट होंगे, अब उनको स्कूल खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, जिससे ये, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट है ये गरीब मुसलमानों के बच्चों के फायदे के लिए वाकफ किया जाता है। तो ये जो पंचर और ये इस लेवल के ऊपर इन्होंने सो कॉल्ड जो है मुसलमानों के मसीहा हैं, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव जैसे, इन्होंने मुसलमानों को यूज करते हुए जो अपने ही परिवारों को आगे बढ़ाया है। तो मुसलमानों को बहुत ही समझदारी से इस टाइम पे काम लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी सरकार की पे विश्वास रखना चाहिए, और जो नया एक्ट आया है इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद देखना कि आपके कितना भले के काम होने जा रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जब जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए और ये एक्ट फॉर्मेशन है, सबसे पहला काम सरकार को, सेंटर की गवर्नमेंट को एसआईटी फॉर्म करनी चाहिए, जिसके अंदर सीबीआई इन्वॉल्व हो, जिसमें ईडी इन्वॉल्व हो, और जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक स्पेशल जो है ना इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए। और फिर जितने भी आज तक की बंगलिंग हुई है, जितने भी फ्रॉड हुए हैं, जितना भी पैसों का जो है ना इन्होंने लूटा है, सुना है कि 35,000 करोड़ रुपए तो ओवैसी जो अपने आप को इतने चिल्ला चिल्ला के लोकसभा के अंदर पूरे टीवी चैनलों पर बोलते हैं, 35,000 करोड़ की असेट्स तो जो इसने लूटे हुए हैं इसके वक्फ बोर्ड से। और इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी आज तक कांग्रेस के या किसी भी जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लोकल एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं और मुल्लाज रहे हैं, जो उसके चेयरमैन वगैरह रहे हैं वक्फ बोर्ड के, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाके देखो कहां से कहां पहुंच गई है। एक छोटा सा उदाहरण दिल्ली का जो ना अमानतुल्लाह जो है ना, यहाँ के आपको और आप सरकार के अंदर जो है ना एमएलए होते थे, वो जो है ना वक्फ बोर्ड दिल्ली के चेयरमैन होते हैं। उससे पूछो कोई एक भी हॉस्पिटल, एक भी कोई स्कूल, एक भी कुछ बनाया? नहीं बनाया। उसने क्या बनाया? उसने वक्फ बोर्ड से लूटे हुए पैसे से अपने घर को भरा, और फिर जो एडिशनल जो पैसा और जो उसने अपनी पॉलिटिकल फ्यूचर को और प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को उनको अवैध तरीके से बसाया, उनके आधार कार्ड बनवाए और उनके राशन कार्ड बनवाए। ये काम जरूर अमनुल्लाह ने किया। अभी ओवैसी साहब ने खुद ही अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि 90% प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट हैं ही नहीं, तो वो जो है तो वापिस सरकार ले लेगी। तो मैं ओवैसी साहब को जो है ना इस्लाम के जो वक्फ के जो प्रोसीजर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको ही याद दिलवाना चाहता हूं कि वक्फ कौन कर सकता है? वक्फ वही आदमी कर सकता है जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो और वो महरूम लोगों के लिए दान देता है। अगर अब वो वही दे सकता है जिसकी अपनी राइट्स हो, ऑनरशिप राइट्स हो। अगर उसके ऑनरशिप राइट थे, उसने उसको जमीन को दिया गया था, सर्टेनली कागज है,
और अगर जो है ऐसे ही आपने 2 महीने कहीं पे नमाज पढ़ी, 3 महीने नमाज पढ़ी, आपने कहीं पे जो है ना एक कच्ची सी मिट्टी की या कुछ एक रात को ईंटों की मजार सी बनाई और उसके ऊपर हरी चादर उड़ा दी और जो वहां पर 2 साल तक जो है ना वहां पर फूल चढ़ते रहे और उसके बाद में कह दिया ये प्रॉपर्टी थी वक्फ की, भी वक्फ बाई यूज। जबकि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर मोहम्मद साहब की कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वक्फ बाई यूज। ये पता नहीं कहां से इतना बड़ा फ्रॉड जो है कांग्रेस के उसकी छत्र छाया के जरिए हुआ है। तो मैं धन्यवाद करता हूं ओवैसी साहब का, जिन्होंने खुद ही बता दिया कि इतनी 90% प्रॉपर्टीज के कागज हैं ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लोगों की कि ये जो 90% प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के फ्रॉडलेंट तरीके से जो हड़प की हुई थी वो वापस सरकार के पास आ जाएगी और वो जो उसके लिए जो हकदार थे, सही हकदार थे, वो प्रॉपर्टी उनके लिए यूज होगी।